कई बार कानों में रुई डाल के सत्ता बैठी रहती है, जैसे कि आज मोदी सरकार बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कानों में थोड़ा सा सरसों का तेल डालने की आवश्यकता है कि डालें और सुने हमारी बात। एक मंदिर का महंत मंदिर के अंदर एक विकलांग लोधी ओबीसी हिंदू बेटी का बलात्कार करता है और जी बाबा महंत कह दिया जी फरार हो गया ब्रजेश शर्मा। आप ढूंढिए उसको, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। या तो बहुत बड़ा डॉन है वो बलात्कार का आरोपी, या उसके पीछे कोई सत्तासीन बहुत बड़ा डॉन है। क्या कारण है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं? हिंदू हितैषी होने का ढोंग करने वाली भाजपा ये बताए, क्या ये लोधी की बच्ची है, पिछड़े की बच्ची है, तो क्या ये हिंदू की बेटी नहीं है? सनातन को मुझे लगता है कलंकित करने का काम नहीं करना चाहिए। अपने ही आसपास की घटनाओं पे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का बस चल नहीं रहा और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तब कीजिएगा जब हिंदुओं की जो धर्म परायणता है और जो हमारे संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम परिपाटी पे चल पाए, वो पहले हम सुनिश्चित कर लें। जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित मुझे लगता है किसानों, नौजवानों, जेनजी, युवाओं, महिलाओं, हम सबको चिल्लाना पड़ जाता है। तो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। इंदिरा भवन में है कांग्रेस मुख्यालय में और आज संविधान दिवस है। हमारे साथ साधना भारती जी हैं। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से संविधान को एक तरह से खत्म किया जा रहा है लगातार, आज संविधान दिवस है, क्या कहेंगे? देखिए, सबको मैं संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन संविधान हमारा अंगीकार हुआ और उसके बाद 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को। संविधान को देखिए बनने में लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन और मुझे लगता है उस संविधान की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व दिया गया शासन और प्रशासन को, जो सत्ता में रहेंगे और जो प्रशासन में रहेंगे। उसके बाद अगर कोई गलती दिखती है शासन प्रशासन की, फिर हम जाते हैं जी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पास, क्योंकि वही है एक चौथा स्तंभ ऐसा जो अंतिम व्यक्ति की आवाज को, जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं, उनके कानों तक पहुंचाता है। कई बार कानों में रुई डाल के सत्ता बैठी रहती है, जैसे कि आज मोदी सरकार बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कानों में थोड़ा सा सरसों का तेल डालने की आवश्यकता है कि डालें और सुने हमारी बात, क्योंकि ये आवाज राजनीतिक आवाज नहीं है, ये जनता के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कोई नवजागरण शायद शुरू हो यहीं से कि हम चाहते हैं, आज जो मुद्दा था कि एक मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संसदीय क्षेत्र गुना के अंदर थाना कोलारस में एक मंदिर का महंत मंदिर के अंदर एक विकलांग लोधी ओबीसी हिंदू बेटी का बलात्कार करता है। उसे जान से मारने का, उसके पिता को जान से मारने का डर दिखाकर उसके साथ बलात्कार बार बार करता है। जब हम तक ये संज्ञान में आई बात, क्योंकि मैं भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वीनर भी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ कांग्रेस की, तब तक वो बच्ची 8 माह की गर्भवती थी। हमने धरना प्रदर्शन किया, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई और जी बाबा महंत कह दिया जी फरार हो गया ब्रजेश शर्मा। आप ढूंढिए उसको, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। हमने धरना प्रदर्शन 16 अगस्त 2024 को किया, डीएम के माध्यम से सीएम तक ज्ञापन पहुंचाया और ये कहा कि इसे तत्काल गिरफ्तार कराइए और जो भी है हम चाहते हैं कि इसको बच्चे, क्योंकि उस डिलीवरी उसी दिन हुई, उसको एक बच्चा पैदा हुआ, तो एक नवजात शिशु के भरण पोषण की वो अकेले वो नहीं कर सकती, उसको आर्थिक सहायता भी दीजिए। ना तो आर्थिक कोई सहायता दी गई, वो तो छोड़ दीजिए, आज 1.5 साल से ऊपर उसका बच्चा हो गया होगा और अभी तक वो बाबा आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। आजादी के आज तक के इतिहास में मुझे लगता है ऐसा पहला ऐसा कांड होगा ये, जिसमें बिन ब्याही मां बनने वाली बच्ची का बच्चा पैदा हो गया, वो 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन बलात्कार करने वाला आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। भाई या तो बहुत बड़ा डॉन है वो बलात्कार का आरोपी, या उसके पीछे कोई सत्तासीन बहुत बड़ा डॉन है। क्या कारण है कि वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा? और एसपी साहब कहेंगे जी इनाम घोषित कर दिया है, कभी 30,000 कर दिए हैं, कभी। देखिए, दिखावा मत कीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र। बाकी जो लोग होते हैं उन पे तो तुरंत एक्शन हो जाता है, तुरंत बुलडोजर चल जाता है। इन बाबाओं पे एक्शन क्यों नहीं होता? बुलडोजर कहाँ चला यही जाता है? सवाल हम पूछना चाहते हैं। हिंदू हितैषी होने का ढोंग करने वाली भाजपा ये बताए, क्या ये लोधी की बच्ची है, पिछड़े की बच्ची है, तो क्या ये हिंदू की बेटी नहीं है? तो क्यों आप चुप्पी साध कर बैठे हैं? कहाँ गई आदरणीय उमा भारती जी? वो तो धर्मपरायण है, वो तो साध्वी हैं, प्लस मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं और सिंधिया जी को अपना भतीजा बताकर बिना स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल हुए जा जाकर वोट मांगती रही हैं, तो वो भी आगे आए, सिंधिया जी को साथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करके जवाब दें मेरी बात का और कहें कि जी तत्काल कार्रवाई होगी, तो मैं भी ताली बजाऊंगी यहाँ से कि बहुत अच्छा एक्शन लेने का काम किया। प्रहलाद पटेल जी क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? वहां के दोनों विधायक जो ओबीसी हैं वो क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? और आदरणीय मोहन यादव जी भी तो ओबीसी हैं, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? नैतिकता का कोई आधार क्या इस देश में बचा नहीं है? और देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने आप को ओबीसी बताते हैं और ओबीसी के नाम पर वोट मांग लेते हैं और की सभ्यता और संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जब सनातन सभ्यता और संस्कारों का बलात्कार हो जाता है, तब कहां चली जाती है इनकी सनातन सभ्यता और संस्कार? और इनकी प्रवक्ता आकर कहती हैं ऐसे वाक्य रोज होते हैं। तो मुझे लगता है ये शर्मनाक है, घृणित है और इसके लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती ना मोहन यादव जी कार्रवाई, तो हम तो साफ करें इस्तीफा दे दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर यात्रा निकालते हैं, इन बेटियों की रक्षा के लिए कब यात्रा निकालते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी एक समय पर एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के डीएनए पर प्रश्न उठाया था
और वो तो कई ऐसे बयान देते रहे। देखिए, वो बयानों के बारे में मैं नहीं जाना चाहती, वो निंदनीय है। लेकिन चाहे कोई भी हो, वो कई बार चूड़ियों को कायरता का आभूषण बता देते हैं। कई बार ये कह देते हैं जी जिसकी मांग नहीं भरी उस वो प्लॉट खाली है। इस तरह की बयानबाजी महिलाओं के लिए करते हैं तो क्या महिला सम्मान की बात करेंगे? सनातन को मुझे लगता है कलंकित करने का काम नहीं करना चाहिए। अगर सनातन सभ्यता और संस्कारों की इतनी रक्षा करनी है तो मुझे तो लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तुरंत आगे आ जाए और आकर कहें जी, सिंधिया जी से भी कहें, उमा जी से भी कहें, प्रहलाद जी से भी कहें, मोहन यादव जी से भी कहें और मोदी जी भी शायद उनकी बात सुनते ही होंगे मुझे लगता है, तो उनसे भी कहें कि यात्रा निकाल रहा हूं इसी बीच में मिलने और कह दें जी इसको न्याय दिलाइए, बच्ची को आर्थिक सहायता दिलवाइए, मुहैया करवाइए। और ऐसे ही न्याय होना चाहिए, चाहे वो दमोह के अंदर एक जन छात्रावास के चौकीदार ने रेप कर दिया एक ओबीसी विकलांग बच्ची का, वहां भी ऐसे ही हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये धीरेन्द्र शास्त्री वहीं के तो रहने वाले हैं, तो अपने ही आसपास की घटनाओं पे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का बस चल नहीं रहा और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तब कीजिएगा जब हिंदुओं की जो धर्म परायणता है और जो हमारे संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम के हम परिपाटी पे चल पाए, वो पहले हम सुनिश्चित कर लें, बहुत जरूरी है। चलिए, आज संविधान दिवस है, चलते चलते जनता को क्या मैसेज है? जनता को यही मैसेज दूंगी कि आज जरूरत है कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित मुझे लगता है किसानों, नौजवानों, जेंजी, युवाओं, महिलाओं, हम सबको चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। आज जरूरत है, हमें अपने संविधान की रक्षा अगर करनी है तो एक हमें लगता है क्रांति की आवश्यकता है, एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है और उसके मद्देनजर हम सब आगे आए और इस मोदी सरकार को अब आईना दिखाएं। जनता को ही जगाएंगे, जनता को जगाकर, और मुझे लगता है इन वोट चोरों से गद्दी जरूर छुड़वाएंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर यात्रा निकालते हैं, इन बेटियों की रक्षा के लिए कब यात्रा निकालते देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी एक समय पर एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के डीएनए पर प्रश्न उठाया था और वो तो कई ऐसे बयान देते रहे। देखिए, वो बयानों के बारे में मैं नहीं जाना चाहती, वो निंदनीय है। लेकिन चाहे कोई भी हो, वो कई बार चूड़ियों को कायरता का आभूषण बता देते हैं। कई बार ये कह देते हैं जी जिसकी मांग नहीं भरी उस वो प्लॉट खाली है। इस तरह की बयानबाजी महिलाओं के लिए करते हैं तो क्या महिला सम्मान की बात करेंगे? सनातन को मुझे लगता है कलंकित करने का काम नहीं करना चाहिए। अगर सनातन सभ्यता और संस्कारों की इतनी रक्षा करनी है तो मुझे तो लगता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तुरंत आगे आ जाए और आकर कहें जी, सिंधिया जी से भी कहें, उमा जी से भी कहें, प्रहलाद जी से भी कहें, मोहन यादव जी से भी कहें और मोदी जी भी शायद उनकी बात सुनते ही होंगे मुझे लगता है, तो उनसे भी कहें कि यात्रा निकाल रहा हूं इसी बीच में मिलने और कह दें जी इसको न्याय दिलाइए, बच्ची को आर्थिक सहायता दिलवाइए, मुहैया करवाइए। और ऐसे ही न्याय होना चाहिए, चाहे वो दमोह के अंदर एक जन छात्रावास के चौकीदार ने रेप कर दिया एक ओबीसी विकलांग बच्ची का, वहां भी ऐसे ही हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये धीरेन्द्र शास्त्री वहीं के तो रहने वाले हैं, तो अपने ही आसपास की घटनाओं पे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का बस चल नहीं रहा और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तब कीजिएगा जब हिंदुओं की जो धर्म परायणता है और जो हमारे संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम के हम परिपाटी पे चल पाए, वो पहले हम सुनिश्चित कर लें, बहुत जरूरी है। चलिए, आज संविधान दिवस है, चलते चलते जनता को क्या मैसेज है? जनता को यही मैसेज दूंगी कि आज जरूरत है कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और साधना भारती सहित मुझे लगता है किसानों, नौजवानों, जेंजी, युवाओं, महिलाओं, हम सबको चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। आज जरूरत है, हमें अपने संविधान की रक्षा अगर करनी है तो एक हमें लगता है क्रांति की आवश्यकता है, एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है और उसके मद्देनजर हम सब आगे आए और इस मोदी सरकार को अब आईना दिखाएं। जनता को ही जगाएंगे, जनता को जगाकर, और मुझे लगता है इन वोट चोरों से गद्दी जरूर छुड़वाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी साधना भारती जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।